अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं क्लिक इनसाइट विद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। तो आज हमारे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बहावलपुर एक्सप्रेस राना तौकीर साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत ही प्यारे दोस्त सादी भी हमारे साथ हैं जो कि मुल्तान से हैं। तो हम बहरीन से ये आपके लिए शो कर रहे हैं और आज हम नज़र डालने जा रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 में आज तक जो भी हो चुका है, 40 से ज़्यादा मैचेस हो चुके हैं, उनके अप्स एंड डाउन्स पर बात करेंगे, पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन पे और बहुत कुछ है इस शो में आपके लिए। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें हर नोटिफिकेशन टाइमली देने के लिए। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। तो नजर डालते हैं कि अभी तक पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्या आसमान से गिरा और खजूर में अटके वाली बात हुई थी है। कुछ पता नहीं है कहाँ पे बेचारा बस पेंडुलम बना हुआ है, इधर उधर हो रहा है। तो पहले पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। तो बात का आगाज करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राना तौकीर साहब से। सर, क्या कहेंगे आप इस चीज पे कि पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन आपकी नजर में अच्छी हो जाएगी, क्वालिफाई कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, कैसी कारकर्दगी है पाकिस्तान? जी अशफाक भाई, सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने हमारा तारुफ कराया। वेलकम। तो उसके बाद पाकिस्तान के बारे में आएंगे, टीम के बारे में। तो पाकिस्तान के तो अभी चांस 1 पॉइंट है, ठीक है, ओनली 1 पॉइंट है। तो मेरे को तो नहीं लगता, बट कोशिश करेंगे, कोशिश तो करेंगे लाजमी। तो लेकिन इंग्लैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि पाकिस्तान ये टीम मैच विन करेगी। तो आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड को खुद उनकी मौत है, क्योंकि अगर वो मैच ये हारती है तो वो 25 वाले चैंपियन ट्रॉफी से वो बाहर हो जाएगी। तो इसलिए उनके लिए ये जिंदगी और मौत का ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया कि इंग्लैंड की इस टाइम जो क्वालिफिकेशन है वो इस मैच के ऊपर फंसी हुई है ना। जी बिल्कुल ऐसे। और आप उनका लास्ट मैच देखें, उन्होंने अच्छा, तकरीबन उनके हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, यानी वो भी क्योंकि टफ मैच है और लाजिम अपना लास्ट मैच तो पाकिस्तान ने भी अच्छा किया। वो तो आप फखर ज़बान पे डिपेंड नहीं कर सकते ना। आप लोग बार बार जब से 2 इनिंग्स में फखर खेला, फखर पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको पहले बिठा के रखा हुआ, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो देखे ना, ये तो आपकी सिलेक्शन कमेटी को देखना चाहिए ना, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पे और करूंगा यार, न्यूजीलैंड कैसे जीत गया श्रीलंका? याद है मैंने आपसे कहा था यार, जो मेन चीज है वो ये कि हम कह तो रहे हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच आ रहा है और हर बंदा यही पाकिस्तान में बात करेगा जी अब पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगी। और मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि यार क्या श्रीलंका, मैंने बोला था जी हरा देगी, लेकिन तो कुदरत का निजाम दे रहे थे, बारिश हो जाएगी। देखिए ना आप उसी ये बात कल तक भी जो प्रेडिक्शन थी वो आपको पता है 80% बारिश की थी, लेकिन आप बारिश ही नहीं हुई। बारिश को देख के कह रहे थे। अच्छा, मतलब ये कि खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना, मतलब हम लोग इसी चीज पे चले कि बारिश हो जाए, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, वो उसको ऐसे कर देंगे। सर आप T20 वर्ल्ड कप देखने जो लास्ट हुआ था दुबई वाला, जिधर पाकिस्तान नीदरलैंड ने, थोड़ा सा हम लोग इन चीजों से निकलते क्यों नहीं है? जब ओडीआई का वर्ल्ड कप आता है जी, 92 में भी यही हुआ था। सर मैं बताना हर चीज को 92 से मिलाने की जबरदस्ती मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना कि हम लोग हमेशा डिपेंड करते हैं दूसरी टीम को बददुआ देके, एक किस्म की कि यार ये हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे, इसकी रन रेट ऐसे हो जाए तो हम, अच्छा, हम क्यों नहीं खुद कुछ नहीं करते, बस दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ये जीत, लेकिन देखो पता है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में सिर्फ पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के लिए बदवाएं नहीं कर रहे थे, अफगानी भी लगे हुए थे। अफगानी दुआएं कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जीत जाए। वो इस नहीं, वो भी यही दुआ कर रहे थे कि उनके लिए आप चलो हमें तो फिर अभी 287 से हराना, उन्हें तो 400 से हराना था। उनका आज का मैच नहीं, आपको क्या लगता था कि वो अफ्रीका को हरा देंगे? मैंने तो आपसे पहले कहा था, मैं उस वक्त भी आपसे यही कह रहा था कि वो इंग्लैंड को हरा सकते तो उसको नहीं हरा सकते, ऐसी बात नहीं है। बड़ी लेकिन यार मैंने आपसे ये बात की थी कि आगे जो है अफगानिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, दोनों मैच उनके टफ थे सर। जी हाँ, तो वो बड़ा मुश्किल सा एक था क्राइटेरिया। लेकिन चले जो देखिए न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया और साथ में अपनी रन रेट और अच्छी की है। देखिए उन्होंने 171 का टारगेट 23 ओवर्स में विन किया। तो आप ये देखें ना, उसकी वजह से इतना यार बहुत ऊपर चलेगी। अभी उनके माइंड में ये चीज थी भाई, वो अपने लिए क्यों मसला पैदा करेंगे? उन्हें पता है कि यार आगे उन्होंने प्लान बनाया होता है, ठीक है ना, उन्होंने प्लान बना के खेलते, ऐसे नहीं आके क्रिकेट शुरू कर देते। न्यूजीलैंड अगर हम ये देखें कि अपने पिछले मैचेस कुछ हारी है तो वो इतने लल्लू पंजू तरीके से नहीं आ रही जिस तरह हम आ रहे हैं। बिल्कुल
वो अगर हारे तो बड़े क्लोज जा जाके हारे हैं यार। किसी मैच में उन्होंने उनका 300 स्टार के करीब देखो। किया, 287-80 कर लिया उन्होंने। उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा जी बनाया हाँ, था देखो। ऐसे ही है वो। इस तरह नहीं इंडिया के खिलाफ हम आए तो जी 191 पे हम बाहर हो गए। हमारी रन रेट खराब ही तो ऐसी हुई है ना। आज पाकिस्तान के खिलाफ देख लो। हमारी अफगानिस्तान बुराई के शुरू खिलाफ वहां से हुई ना जब पाकिस्तान इंडिया से हारा है। बिल्कुल। अगर आप वो मैच देखें कि ये जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, इसमें अभी आप ये देखो 10 टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, 10 में से 4 टीमों ने सेमीफाइनल में जाए। जी हाँ। और जैसे ही ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, इसमें ये बात अंडरस्टूड थी कि नेट रन रेट पे बात आएगी। एक दिन लाजमी आएगी। एक सही टीम बात। ये था कि तो दो हर दो टीम ने खास तौर पे, जिस तरह साउथ अफ्रीका को देखो, जिस स्टाइल में वो ये वर्ल्ड कप खेले, कभी नहीं अपना खेले। कोई वर्ल्ड कप इस कोई तरह वर्ल्ड नहीं कप खेले। नहीं। बिल्कुल ऐसे। उनका नेट रन रेट आपने देखा है? बिल्कुल ऐसे। वो इंडिया से जो हारे हैं तो तब कहीं जाके जा- पॉइंट टेबल पे 2 आए हैं, अदरवाइज वो 1 जा रहे थे। बिल्कुल तो हर टीम के माइंड में ये था कि यार हमें अगर हारना भी है ना तो इज्जत से हारें। इज्जत से हारें। हमने तो अपनी इज्जत उन्होंने खराब कर पाकिस्तान को भी इस बार हराया। हाँ। पहली बार हुआ वर्ल्ड कप में। जी, वर्ल्ड कप में पहली पहली दफा बार उन्होंने पाकिस्तान ने तो हरा बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए हैं। अफगानिस्तान ने हराया और इंडिया के खिलाफ पहले वाला वही था, पहले वाला हाँ जी। से नहीं जीतेंगे। अपने आप को नहीं दुरुस्त करते, बाद दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो जीते हम पहुंच जाएंगे, वो फैसला ऐसे ही है। अगर आप ये देखें, हम इंडिया से भी थोड़ा इज्जत से हारे होते तो आज क्या पता हमें ये 287 से ना हराना पड़ रहा होता। हम अफ्रीका से जीत हाँ, अभी साउथ अफ्रीका से मैच हुआ, पता तो चला ना फाइट हुई है। ये हाँ, क्या उस मैच की भी मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। वो उस मैच को मैं रिलेट करूंगा अंपायरिंग के साथ, क्योंकि अभी हमने जो अपनी वीडियो बनानी है उसको थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, तो ये चीज़ें भी माइंड में रखनी पड़ती हैं। तो खैर, पाकिस्तान तो क्वालिफाई आप दोनों की नज़र में भी नहीं कर रहा। आल्दो हमारे पास जो एक चांस है मेरी नज़र में, तो वो एक कह लें कि उम्मीद की किरण भी नहीं है ना, कि बंदा ये कहे कि यार चलो उम्मीद की किरण है। 287 से हराना बहुत बड़ी बात है। खैर, कितना करेगा पाकिस्तान आपकी नजर में, जीत जाएगा? यार देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है ना तो पाकिस्तान हार जाएगा। पाकिस्तान फिर अगर टॉस पाकिस्तान- हारता है तो सर पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बाहर। आप कैसे फिर कह रहे हैं? मैं पाकिस्तान यही को तो 100% देखिए, मैंने तो टारगेट अभी बढ़ेगा। सेमीफाइनल की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो मैच की बात मैं कर भी रहा हूं। मैच की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है और पहले बैटिंग करता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान मैच हार सकता कितना टारगेट देगा पाकिस्तान? है। यही तो बात है कि पाकिस्तान जाएगा 450 के हाँ, करीब। 400 प्लस के तो फिर इस एफर्ट में वो जल्दी आउट हो जाएंगे ना। बिल्कुल राइट। मैं यही आपसे, आप मेरा पॉइंट समझे ना, वो जाएंगे बहुत हुआ तो 150-200 के करीब जाके हाँ, पुश मैं कर भी देंगे। वही बात कर रहा हूँ। जितना वो पुश करने की कोशिश करेंगे विकेट। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना किया? 300 हमने नहीं किया किसी के खिलाफ। अच्छा सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने अफगानिस्तान देख लें, पाकिस्तान ने नीदरलैंड अभी देख लें। तक आप ये देख लें, इंडिया के खिलाफ जब पहले बैटिंग की 191, ठीक है। अफगानिस्तान के खिलाफ हमने कितना किया? 287। नीदरलैंड के खिलाफ हमने जहां पे हमें 400 मार देना चाहिए था, जब हम उन्हें नहीं मार सके तो हम इन्हें कहां से मारेंगे? ठीक है, आप देख लो ना, वो जो राशिद है और मोइन, अगर मोइन अली को भी खिला दे तो पाकिस्तान ठोस है, 200 भी नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका मैच भी आ जाएगा। 270 किया, लास्ट में 4 ओवर छोड़ दिए। हाँ, जी, अगर वो 4 ओवर खेलते तो 300 प्लस होना था। वो इसकी रीजन ये है, हमारा मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा ना हमारा। अब आप ये देखो ना, मिडिल ऑर्डर में जब आप रिलाय कर रहे होंगे आपके T20 प्लेयर्स के ऊपर, नवाज के ऊपर, इफ्तिखार के ऊपर, वो भी तो आप कहां से बनाएंगे यार? उन्होंने उस मैच में क्या किया, इफ्तिखार को पहले भेज दिया और साउथ शकील को बाद में। साउथ शकील पहले आता, आके मैच को आगे लेके जाता, लास्ट में आके फिनिश करता इफ्तिखार, तो पाकिस्तान का 300 से ऊपर जाता। ये भी एक बात है ना, बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी बड़ी उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल है। तो खैर, अभी ये देखें कितनी टीम्स ऐसी हैं जो शुरू में स्पिनर से बॉल देखिए, मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा। यही अफगानिस्तान टीम थी और हम आपस में दोस्त बात कर रहे थे कि ये एक मैच जीतेगी और वो मैच जीतेगी नीदरलैंड वाला, और कोई मैच नहीं जीते। लेकिन उन्होंने इस वर्ल्ड कप में इम्प्रूव किया, उन्होंने बहुत अपसेट किया, इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, और अभी कल तक यानी न्यूजीलैंड जीत जाता तो आज वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होते। तो बस ऐसी है, देखें हर टीम इम्प्रूव कर रही है अपने आप को। चले, बातें और भी बहुत सी करने वाली हैं। हमने से एक पहली ही बात पे, जब पहले ही सवाल पे इतना टाइम लगा दिया, लेकिन ये है ही इतना इंटरेस्टिंग हॉट टॉपिक है इस टाइम। ये तो सही रात बातें करें तो ये तो नहीं खत्म होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम छोटी सी बात करेंगे पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन, अगर हम सेमीफाइनल के लिए नहीं कर पाए क्वालिफाई, तो इसमें गलती हमारी है। अगर हम कुछ मैच, एक मैच भी अच्छा जीत तीन में से एक मैच भी जीते तो इसमें हमें श्रीलंका या न्यूजीलैंड को नहीं कसूरवार ठहराना चाहिए। ये हमारी अपनी गलती है जो हमारे सामने आई है। तो खैर, और भी एक दो बातें हैं आपसे करने वाली, वो ये कि टाइम आउट के बारे में क्या कहेंगे? एक बहुत ही बुरा सानिया हुआ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, पहली दफा, आपको पता है कि 40 साल की हिस्ट्री में
तो ये लेकिन बहुत हमारी बुरा नजर में वाकया तो हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, टाइम आउट जो हुआ है। बहुत गलत हुआ उसके साथ। देखिए जो तरीकाकार था वो गलत था, लेकिन एक जो रूल है वो रूल रूल है, पता है रूल आईसीसी है, का रूल है भाई। तो उसको तो फॉलो, एक जो रूल बन जाता है उसको फॉलो करते, लेकिन जो जिस टाइम पे हो वो गलत हुआ, क्योंकि इसमें प्लेयर की कोई मिस्टेक नहीं थी। तो शायद सबने देखा है कि वो क्या हुआ, उसके हेलमेट का इशू था, और उसने जिस हिसाब से रिक्वेस्ट की शकीब से भी, अंपायर से भी, वहां पे चले हम तनकीद क्या कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, बांग्लादेश नहीं माना इस पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तुम भाई तो ये भी तो लेकिन देखो ना, जो इतना देखिए लेट आ रहा टाइम है को उसका सेव, टाइम को 11 सेव करने, इंटरनेशनल खिलाड़ी उसका वेट कर रहे होते हैं भाई, वो भी हाँ, तो प्लेयर होते हैं ना, टाइम मैच का को, टाइम होते हैं, अगर उनको उसी वजह से फैन हो जाए। हाँ मैं ये वही बात भी करने देखनी लगा हूँ कि पड़ती है। टाइम सेव करने के लिए ये मेरे हिसाब से रूल अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसा रूल नहीं बनाएंगे तो हर प्लेयर अपनी मर्जी से आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये मेरे हिसाब से ये रूल सही है, होना चाहिए, लेकिन जिस टाइम पे हुआ है वो उसमें प्लेयर की मिस्टेक नहीं। लेकिन उसका लीगल था, लेकिन फिर भी और शायद आपने कल देखा हो विलियमसन और बोल्ट ने मजाक किया मैथ्यूज के साथ, जब वो आ रहा था वो दौड़ के आया ना, तो उसने उनसे पूछा कि आज तो कोई इशू नहीं उसने है, थोड़ा सा दोनों टोक आए, किया है, विलियमसन भी आए बिल्कुल। पिच पे, उन्होंने पूछा उनसे, मैं देख रहा था कल उस टाइम। लेकिन यार खैर न्यूजीलैंड से मैं कभी भी इस किस्म की तो कोई बात नहीं वो मजाक कर रहे थे, वो मुझे पता है, मैं समझ गया था वो किस वे में कर रहे थे, वो थोड़ा सा। कि मैं बांग्लादेश के बारे से बात करूंगा, उस दिन उन्होंने आउट किया था, शायद न्यूजीलैंड का मैच था, लेकिन उन्होंने वापस बुलाया था, वो ग्रीस से जैसे निकल जाते हैं, जैसे शदाब निकला था लास्ट टाइम, उन्होंने विकेट को बाहर लगा दिया था, पाकिस्तान प्लेयर ने आउट हो गया था ना, वो मैंने आउट दे दिया रूल के मुताबिक, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था शायद, उसको आउट किया, लेकिन उसको वापस बुलाया था। अच्छा। और क्या नाम है, मेहंदी हसन, उसने वापस बुलाया था, फिर खिलाया था। लेकिन ये अभी मैच का रूल है, चले ने आउट दिया। हाँ, अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये मुझे बताएं, आपकी नज़र में ठीक था या गलत ठीक था? था। आपकी नज़र में? मेरी नजर में जब उसने रिक्वेस्ट कर दी थी नहीं, लेकिन शाकिब रूल को से जरूर। पिच के ऊपर सबके सामने और अंपायर को, उस वक्त शाकिब ने यही बोला कि अंपायर ने आउट दे दिया, अंपायर का फैसला, जब ये टूर्नामेंट हो रहा है अंपायर का फैसला हतमी होता है। तो रूल्स था ना, फिर रूल्स को follow अच्छा, रूल्स को इसमें follow ना करो। थोड़ी सी इसकी अगर मतलब यही है कि अगर आप कैप्टन होते ऑन द फील्ड और इस तरह आपको मौका मिलता तो आप अवेल करते, अवेल करता, बिल्कुल। आप ना करते। तो चलें इसमें थोड़ी सी मैं अपनी थॉट्स भी डाल देता हूँ। वो ये है कि यार देखें, ये रूल है बहुत अच्छा, रूल गलत नहीं है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि रूल है क्या, टाइम आउट। टाइम आउट का, बिल्कुल। टाइम आउट का मतलब ये है कि अगर कोई प्लेयर टाइम वेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से मैच डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से प्लेयर्स का, अंपायर्स का, हर चीज़ का टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आप रूल अप्लाई करके दूसरे को आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, टाइम आउट है। टाइम। लेकिन ये आपने यूज़ कब करना है, जब कोई डैमेज नज़र आ रहा। अब ये जो मैच हो रहा था इसमें आपको कहीं पे किसी चीज़ में ऐसा डैमेज नज़र आ रहा था कि यार टाइम की बहुत ज़्यादा हमें पाबंदी करनी है, ठीक है। ये तो देखिए हम लोग जब क्रिकेट खेला करते थे, आपको याद होगा, हम कहते थे कि यार अगर थोड़ा स्लो करा, बैड लाइट होगी तो बैट्समैन को बॉल नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, ये पुराने वक्तों की बात इवनिंग में अगर हम जब ये करें, नहीं समझ तो इस तरह से जब एक प्लेयर आपको नज़र आ रहा है या एक कैप्टन या एक टीम नज़र आ रही है कि वो टाइम को वेस्ट कर रहा है जानबूझ के, तो फिर कुछ इस तरह के रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो इस पूरे मैच में आप देखें कि 1-2 मिनट का टाइम होता है ना, आपको क्रीज तक पहुंचना है, ठीक, तो क्रीज आपने रेडी होना है, बिल्कुल। ये बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने गैजेट्स सब देखे, यार मेरा हेलमेट ठीक है, मेरा पैड ठीक है, रिस्पॉन्सिबल था कि उसने अपना हेलमेट भी नहीं चेक किया। देखिए साथी, एक बात यह है कि वो आया क्रीज पे, उसने हेलमेट पहनने के लिए जब स्टेप नीचे किया वो टूट गया, वहां तो जब वो लेके निकला था उस टाइम तो उसे नजर आ रहा, अब टूटे हुए स्टेप के साथ कोई आएगा अंदर ग्राउंड में, लेकिन ठीक है। तो ये एक देखो, मैं मानता हूँ रूल है, लेकिन आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ या उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो पहली दफा हो गया, हो सकता है आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह का किसी के साथ ना हो कि मैं यूं हेलमेट पहनने को ये स्टेप नीचे खींचा और टूट गया। लेकिन उसको ये माइंड में होना चाहिए था ना कि टाइम आउट हो सकता है, टाइम क्यों आउट नहीं था, जो वो एक एग्जैक्टली स्पिनर बॉलर कर रहा था, उसके माइंड में, उसके माइंड में था, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो कोई आज पहली दफा मैच पे खेलने नहीं आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये देखो उस पूरे मैच में उस वक्त का जो सिनेरियो था, कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा था कि कभी अंपायर ने आपको कहा कि यार जल्दी ओवर कराओ, टाइम वेस्ट हो रहा है, बैड लाइट होने वाली है, ठीक है, या कभी कोई और प्लेयर आया उसने कहा कि भाई आप जल्दी भागते बजाय, ऑलरेडी हम लोग इतने लेट हैं, अदरवाइज हम आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। हम एक बात करते हैं ना, अगर देखो बात ये है ना कि आप जब एक बार बार बॉल करा के अंपायर के सामने आते हो तो अंपायर आपको क्या कहता है, अब आपको वार्निंग, अदरवाइज मैं नो दे दूंगा, बिल्कुल ऐसे रूल ही है ना। अंपायर के सामने अगर आप आओगे तो अंपायर नो दे सकते हैं, ठीक है। नॉन स्ट्राइकर पे बैट्समैन बार बार क्रीज छोड़ रहा है, आप उसको आउट कर सकते हो, रूल है ना। तो इसी तरह ये भी रूल है, अगर आप लेट आओगे तो आपको आउट दे सकते हैं।
मे भी उसके माइंड में ना हो, वो एक बार पिक कर लेता, बाद मैं में वही change कर कहना सकता। चाह रहा हूँ, आपको शकील यही bowling कर बात, रहा था। आप मेरे पॉइंट पे नहीं आ रहे। उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा, उसके साथ इंसिडेंट हुआ। हाँ इंसिडेंट, मैं पॉइंट ठीक है, वो आ गया, उसने जैसे ही वो रेडी होने लगा, उसने स्टेप नीचे किया, टूट गया, वो दोबारा हो गया, चला गया। तो इसके ऊपर जिसको कहते हैं ना कि गेम के स्पिरिट को डैमेज किया ना यार, ये बड़ा ही जिसे कहते हैं अनएथिकल है। कि आप देखो कि वो आपसे कितना सीनियर प्लेयर है, तुम तो कल के बच्चे हो उसके लिए मैथ्यूज के सामने। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तुमने उस बेचारे की इतनी इंसल्ट कर दी, वो तुम्हारे पास चल के आया है, सिर्फ रिक्वेस्ट की पिच के ऊपर उसके ठीक, सामने। तुम्हारा ये आपके यार स्टैंडर्ड है, आपकी अखलाकियात है, ये आपकी इस रूल जरूर है। अब वो उसको वार्निंग भी तो दे सकता था, या तो वो दूसरी दफा ये हरकत कर रहा होता, या उससे पहले भी उनकी टीम के किसी लड़के ने ऐसी हरकत की थी और आपने कहा भाई अब मैं टाइम आउट ही लेता हूँ यार, ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं बार बार, तो इनको आउट। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि अंपायर की तरफ से किसी और चीज पे भी मैं वार्निंग वही आई हो। बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर उस दिन श्रीलंका जीत जाता ना, तो फिर वो इनको ग्राउंड में बताते कि इन्होंने क्या। मैं तो ये कहता हूँ कि श्रीलंका को वो मैच जीतना चाहिए था, इनको तो गुस्सा ही नहीं आया, हाँ, ठंडे लोग हैं ठंडे बिल्कुल। लोग हैं, वही ना। ठंडे लोग हैं, ठुस हो गए हैं बिल्कुल। वो आपका स्कोर भी बुरा नहीं था ना, अच्छा स्कोर हो गया, अच्छा स्कोर किया हुआ था, तो उनको तो वो मैच जीतना चाहिए था। तो खैर मिला जुला ही रुझान है। अगर इसमें हम अपने सीनियर क्रिकेटर्स को भी देखें तो उनके भी इसी तरह के रुझान है कि भाई कोई कहता है, ज्यादातर तो यही कह रहे हैं कि गलत किया शकीब उल हसन ने, गलत किया। बहुत कम ऐसे एक दो क्रिकेटर्स हैं जो उसकी हक में ही है। लेकिन हम रूल्स की बात करें, हम उसके हाँ। गलत करने या सही करने की बात नहीं। ठीक है कोई नहीं। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। अब हमें तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही चुका है कि हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन है। इंडिया आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कैसे न्यूजीलैंड को कहते हैं? ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम, ऑलमोस्ट 90%, 99% कह सकते हैं। वो तो 2 दिन पहले आप पाकिस्तान को आगे लेके आ रहे थे, वो तो न्यूजीलैंड फिर को बोल रहे थे पीछे चले जाओ। तकीन भाई इंतजार में है। इनको जो ठीक है। 0.1% है ना, तो उनका पर इनको लगता है ऐसा, पर अब ऐसा पाकिस्तान होगा को इतना भी लूज ना समझो कि वो नहीं कर नहीं। देखिए सकते। मैं आपको कर ये सकते कहना हैं चाह रहा हूँ, भाई, इंग्लैंड से जीते तो सही, आप बोल रहे हैं कि जीतेंगे ना, नहीं जीत सकते ना, बहुत मुश्किल। चले वो आप तो टाइम बताएगा। ख्वाबों की दुनिया से निकल आए हैं, हाँ अभी अब वो, मुआवजे नहीं होते हाँ, इतने। अभी वो कुदरत का ठीक निजाम है, हर मैच हाँ। में नहीं चल सकता ना। कल नहीं चला, बारिश नहीं हुई, हाँ वरना जी, हर बिल्कुल। मैच में कुदरत का निजाम। पाकिस्तान की टीम ऐसी है, नीचे से ऊपर आती है अभी भाई। इतना नहीं ऊपर नहीं आ सकते कि आप 500 प्लस जितना इसके नीचे से ऊपर आना था आगे छठे नंबर भाई इजी 400 प्लस करेंगे। नहीं 5वें नंबर पे, 5 बस ये इतनी ऊपर इधर आ ही सकते, finish इससे ऊपर करेंगे। नहीं आ सकती। इधर ही finish करेंगे। तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड कैसा लगा आपको इस पूरे वर्ल्ड कप में? वेरी बैड। अच्छा, मैं भी मुतफिक हूँ, क्योंकि कई डिसीजन ऐसे हुए हैं जो बॉलर्स के हक में नहीं हुए। अरे यानी भाई जो- पाकिस्तान को लेके चलो ना, एक आउट आप नहीं दिया जो देखें, फखर की इधर मैं आपसे बात पे इख्तिलाफ भाई, करूंगा। वो आप पाकिस्तान को उसी- किधर लेके आया? देखें, सेमीफाइनल में इंटर नहीं कर रहा उसको। देखें सर, मैं इधर ये बात करूंगा, उसी मैच में जिस बॉल पे उसामा मीर ने आउट किया, वो भी तो बॉल ऐसी था, वो अंपायर कॉल पे आपकी विकेट मिली है, क्योंकि अंपायर ने आउट दिया था। ठीक ठीक है। है, आप देख रहे हो हारिस का, अगर अंपायर उस पर भी नॉट आउट दे देता, तो चाहे वो अंपायर कॉल थी, तो वो आउट नहीं होना था। शायद आपने देखा हो। अगर अंपायर आउट दे देता और शमसी रिव्यू ले लेता तो वो फिर आउट ही था। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। उसामा मीर ने जिस बॉल पे आउट किया है, ठीक ठीक है, है। अंपायर ने आउट दे दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, ठीक हम्म। है, तो वो क्या निकला, अंपायर कॉल निकली, तो अंपायर ने आउट दिया हुआ था। ठीक है। तो अगर वो अंपायर उधर ना आउट दिया होता, चाहे ये रिव्यू मैं तो- पाकिस्तान ले लेता, तो वो नॉट आउट होना मैं था। तो ये बात आपसे वो पूछूंगा, डिसीजन भी 50-50 आपको था। स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है? बहुत से देखिए ऐसे रूल्स हैं, मैं नहीं, इनको वो ये मैं- कह रहा हूँ कि रिवाइज होना चाहिए, जैसे कि टाइम आउट वाली बात। देखें ये अगर जो विकेट जो इस को, वर्ल्ड कप में टाइम आउट वाला काम हुआ है, मैं उसके देखिए अगेंस्ट। अगर विकेट को हिट कर रही है, मेरे हिसाब से वो आउट होना चाहिए। तो वो यही out तो देना मैं बात करना चाह रहा हूँ कि चाहे वो अंपायर कॉल हो या ना हो, वो आउट देना चाहिए। अब क्योंकि- इसमें भी ना एक लॉजिक है। ये वाली जो अंपायर्स कॉल वाली बात है ना, इसमें इन्होंने ये किया हुआ कि यार एटलीस्ट 40% जो है ना बॉल हिट कर रहा हो बिल्कुल ऐसे ही। विकेट को, तो तब ये आउट दे देते हैं। 20% का इन्होंने मार्जिन रखा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। ये जो है ना अंपायर्स कॉल वाली जो बात है, ये नासिर हुसैन ने बड़ी अच्छी की है अपनी एक वीडियो में। अगर नासिर हुसैन आपको पता है ना, इंग्लैंड का, बिल्कुल तो वो अगर आप देखें तो वो बताएगा आपको मार्जिन ऑफ एरर इन्होंने 20% का रखा है। ये बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि यार अगर एटलीस्ट जो है ना 10% तक इसको लेके आए कि बॉल अगर हिट कर रहा है, अंपायर ने आउट दे दिया तो आउट, और अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया तो उसको नॉट आउट रखें। जो हारिस रऊफ वाला बॉल था यार, वो मेरी नज़र में अच्छा खासा उसका था यार, बॉल ठीक ठाक था, हिट हो रहा था वो। लेकिन आप फिर वही बात कर रहे हैं,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखे हम एक डिसीजन नहीं किया ना, काफी डिसीजन है। अंपायर का फैसला तो विराट कोहली खेल रहा है, वो सेंचुरी पे है, वो व्हाइट बॉल है, सबको नजर आ रहा है, वो व्हाइट बॉल नहीं दी, ये क्या कौन सा रूल है? वो तो एग्जैक्टली जब आप ये तो रॉन्ग है, बात कर रहे हो ना, आपने दुनिया देख रही है, आपने शायद अफ्रीका वाले मैच में देखा कि जो ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है। अगर वाइड है बॉल तो आप वाइड, और अगर अंपायर ने वाइड नहीं दिया आप एक्शन लेना उसके खिलाफ। आपको पता है बीसीसीआई आईसीसी है ना, तो ये ये चलता है, उनके लिए इतनी रायत है इंडिया वालों के लिए, उनकी पावर है सर। हम पहले बात कर रहे थे, आपको पता है, तो उनकी पावर है, वो ऐसे पावर तो उन्होंने अर्न कर ली ना, बिल्कुल ये कमाई है ना, कमाई है अपनी मेहनत से कमाई। हमने क्या किया, हम आज भी अगर मगर पे खड़े हैं, आज भी हम वहीं खड़े हैं अगर मगर पे, हमने कुछ नहीं कमाया, दुआओं पे चलने वाले चले। अच्छा, फिर अब अंपायरिंग स्टैंडर्ड की तो हमने बात कर ली है, साथ ही साथ अगर हम ग्राउंड की जो स्टैंडर्ड की बात करें, फील्ड की जो आउटफील्ड आपने देखी है, ग्राउंड में जो आपने देखा होगा कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इंडिया के ग्राउंड्स में, नरम है बहुत ज़्यादा, फील्डर गिरता है तो ग्राउंड ऐसे पड़ता है जैसे आपकी ट्राउजर गोडे फट जाते हैं। वो आपने वो शायद एक शॉट भी देखी थी जो ऑफ स्टंप पे खेली थी, और वो ऐसे बिल्कुल घूम गई थी, वो शायद उसकी बात थी, इंडिया के खिलाड़ी था। हाँ वो भी। और सेम आप जैसे बात कर रहे थे, विलियमसन ने भी जो अपने इंटरव्यू में बोला था कि उसने बॉल की थी तो वो बॉल लग के तो ऐसे टर्न होके की जैसे स्विंग होके नहीं बॉल जाता, अच्छा ऐसे होके गया, यानी वो तो ये देखते बॉल शायद एक तरफ से भारी एक तरफ से हल्का है। हाँ, लोग ये समझते हैं कि बॉल नहीं अच्छा, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया जा रहा है बॉल अक्सर जैसे टेप बॉल खेलते हैं ना, उसमें लग वो ग्राउंड फील्डर जा रहा है उसके पास, जी बिल्कुल ऐसा, वो यानी ग्राउंड का इसलिए उनका जो जैसे हम सुपर शॉट भी खेलते हैं, हाँ सेम वही साइड लेके मारे, वही था। फील्डर डाई कर रहा है तो नीचे खड्डा पड़ जाता है पूरा, ऐसे होते हैं। कितने खिलाड़ी इंटरनेशनल मैचों की तैयारी करते हैं, ये ठीक है, 5 साल बाद होता है ना, 4 साल बाद, तो कितना रेडी होना पड़ता है, ठीक है, उसमें कितना खर्चा होता है भाई। विलियमसन ने सही बात की थी ना कि हमारे प्लेयर डैमेज हो सकते हैं, तो फिर चलो यार ये तो बात होगी ना ग्राउंड के स्टैंडर्ड्स की, बड़ी लंबी बात होगी। खैर ये मुझे बताओ कि बाबर आजम का फ्यूचर क्या है भाई, पाकिस्तान में आगे नजर आता है, आप बताएं जी। नहीं, मुझे नजर यही आता है कि वो एज अ प्लेयर खेलेंगे, कप्तानी भी जाएगी, और उनको बेटर है कि वो एज अ प्लेयर ही खेले। अच्छा, आप देख लें जब से कौन बनेगा, अच्छा 1 बाय 1 ना, पहले बताए कौन बन रहा है जी नया कप्तान? शाहीन शाह। मैं रिजवान पे जाऊंगा, रिजवान पे जाएंगे, क्योंकि वो आना पहले उसकी कप्तानी की है, रिजवान ने मुल्तान सुल्तान की है, और आपने देखे मुल्तान सुल्तान अच्छा खेली है, तो वो तो भी तो आप इस बात पे ना जाए ना, आप बोल रहे हैं कि लाहौर की अपनी हम बता रहे हैं ना, तो इस सरफराज भाई की वापसी नजर आ रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल। अगर वो आएंगे तो सही, वो आएंगे तो इमाम सिंह भी आएंगे, वो अपनी टीम लेके आएंगे, सही मसले ज्यादा मशरफ आ जाएंगे, देखिए ग्रुप बन जाएगा ना फिर, तो इस वजह से बेटर ग्रुपिंग तो वैसे मुझे लगता है अभी भी हुई है, अभी ग्रुपिंग पहले नहीं थी, अगर आप यही पीछे चले जाएं, दोस्ती ज्यादा नहीं ग्रुपिंग भी अभी मैटर कर, दोस्ती तो बहुत यार, बाबर आजम एक अच्छा दोस्त है, इमाम अलाक देखो वो नाराज हो गया, मेरे बाल बैठा दिए, सही बात, उसकी परफॉर्मेंस देख लो, उसको विटामिन की भी कमी रहती है ना, बहुत इंडिया में मजाक उड़ाया गया इस बात का कि बोलते हैं कि फखर को तो नहीं विटामिन की कमी, इमाम को कमी है विटामिन, फखर तो बहुत लंबे छक्के मारता है, सही बात। तो अभी फखर की प्रैक्टिस है, वो ज्यादा तो छक्का जाता है किधर जाता है उधर, लेकिन फखर से ज्यादा हैंडल से खेलते ना, वो बॉल को आगे से लेते नहीं, लेकिन आप हमारे एक फ्यूचर स्टार जो रहे आसिफ, उनका नहीं, उन्होंने तो फखर से ज्यादा वो तो नेट में बहुत अच्छा 2 से छक्के मारते, वही तो मैं उनकी पर वो ग्राउंड में नहीं में तो नहीं ना चल, उनको पता ही नहीं वो मैच में यही तो बात मैं करना चाह रहा हूं, तो वो T20 कर रहे हैं। अच्छा चले, बाबर की तो बाकी यार वर्ल्ड कप कैसा रहा, यानी इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने अपने आप को आज दुनिया के सामने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया स्टैंडर्ड्स में, टॉप पे ले आया इंडिया, टॉप पे ले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है, पहले हम बात कर चुके हैं इस पे कि उन्होंने अपनी क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट, बहुत इन्वेस्टमेंट की, जिसका उन्होंने बॉलीवुड और क्रिकेट को साथ मिला दिया, आईपीएल को जिसका उन्होंने, और आईपीएल की वजह से उनके, और आज भी आईपीएल से वो बहुत अर्निंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और एशिया में आप देखें तो ये इंडिया ही है जो आज दुनिया की नजरों में नजरें डाल के बात करता है, और आप देखें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें, इंग्लैंड में जाके खेलना उनके लिए अब ड्रीम बनता है, हम जितना भी अगेंस्ट रहे, लेकिन इस बात पे मैं अप्रिशिएट करूंगा फिर भी इंडिया को, क्योंकि वो इंडिया इंग्लैंड देख लें, वो आगे खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया आगे खेल रहा है, तो ये नाम बनाया ना इंडिया ने, हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर मगर से निकल के हमें भी अपने। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं कभी आईपीएल खेल सकते हैं? मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल, नहीं कभी भी नहीं हुआ ऐसे। अभी ये इंग्लैंड के आके खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के आके खिलाड़ी खेल रहे हैं,
तो पीएसएल में तो इतने नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? ये असल में ये बात तो वही, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, यही हम बात आप है। देखें ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, यार आप ये हमारा देखो कि- प्लान नहीं है, क्रिकेट प्लान नहीं है हमारे अच्छा, पास। और एक और भी चीज़ ना, हम अपना अपना जो स्टैंडर्ड है हमारा, देखो कि इतना डाउन हो चुका है, तो एक और चीज़ होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, इज्जत नफ्स, वो भी हमारी ख़त्म होगी ना। लाज़िम कि हमें इंडिया ने कहा यार एशिया कप खेलने मैं नहीं आता पाकिस्तान, जाओ क्या कर पाकिस्तान लोगे? झुका, माना। ठीक है, उन्होंने कहा चुप करके आ जाओ इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम चले ये तो उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि 2 जो महीने तक मर्जी हो लड़ाई चलती रही, पहले पाकिस्तान नहीं को आएंगे, जाना ही ऐसा हो पड़ेगा, जाएगा। इंडिया चाहे ना है, पाकिस्तान को वर्ल्ड हाँ। कप के लिए जाना ही पड़ेगा। अभी और चैंपियन अब ट्रॉफी अभी में अभी हम वो बात कर रहे हैं करेगा। चैंपियन ट्रॉफी की 2025 में जो आ रही है, मुझे लगता है इंडिया 100% श्योर है उधर भी मसला होगा, देख लेना। इंडिया आएगा? इंडिया नहीं आएगा। मैं आज आपको न्यूट्रल प्लेस, अभी सिंपल 2 सी इयर्स बात। बिफोर यार देखें, बात इतनी सी है ना कि इस टाइम आईसीसी और बीसीसी में कोई फर्क नहीं। या उन्होंने सिर्फ एक ही बात करनी है कि यार वी डोंट फील सिक्योर इन पाकिस्तान, हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। हम क्या होगा, आईसीसी से एक टीम आएगी जो कि मेरा ख्याल है कि इन्हीं की भेजी भी होगी, जैसे एशिया में वो आगे कहेंगे जी नहीं इंडिया के लिए फिजिबल प्लेसेस नहीं है यहाँ पे, तो आप इस तरह करें, इंडिया के लिए कोई न्यूट्रल प्लेस कर दें, लाइक कोलंबो कर दें, लाइक दुबई तो वो शारजा तो मानेंगे ही नहीं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वहाँ पे उनके खिलाफ। तो फिर वही होगा जिस तरह एशिया कप का हुआ था, आधे मैचेस आपके बारिश में होंगे और आधे ठीक जगह, और उनकी एशिया कप में पाकिस्तान ने क्रिकेट खेल लिया, उन्होंने तो ट्रैवलिंग की है। जी जी बिल्कुल। कभी पाकिस्तान में, कभी श्रीलंका उनके सामने मैच देखो कि जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको रेस्ट ही नहीं मिली। तो मेरा नहीं ख्याल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो आएंगे। एनीवेज, अगर जिस तरह हमारे रमीज राजा साहब थे, उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी कि अगर वो नहीं आते तो आप भी ना जाएं, तो अगर कोई वो होते तो शायद कुछ और सिनेरियो होता। नहीं, वो भाई चेयरमैन ही चेंज हो जाएगा। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो बात कर रहा वो तो चेयरमैन ही चेंज है सीधा सीधा। ये वाली स्टेटमेंट देने का मतलब है आप कमेंट्री करते हो उधर ही रहे आप। हाँ, बिल्कुल। रमीज राजा को देखे ना, बेचारे कमेंट्री पे लगा हुआ वापस था। वो अपने काम पे चले गए हैं। तो खैर, अच्छा जी, अभी सेमीफाइनल होने वाले हैं, जल्दी जल्दी बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी फाइनल? क्या इंडिया वर्ल्ड कप, पहला तो ये सवाल कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है? जीतेगा? नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। आपके हिसाब से फिर अब बताएं जी कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? मैं तो इंडिया के साथ जाऊंगा, इंडिया जीतेगी जैसे फॉर्म में जा रही है इंडिया। तो न्यूजीलैंड जिस तरह निकल साउथ के आई अफ्रीका का है। रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन अच्छा, आपकी ख्याल से न्यूजीलैंड इंडिया को सेमीफाइनल में हरा हरा देगी, पहले भी हारती है। ओके, सही, ये फर्स्ट टाइम नहीं होना। मतलब ये है आपका कहने का, अगर न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा तो सेमीफाइनल हारने वाला है इंडिया? हाँ, आपका यही ये मतलब है? कहना है। अच्छा, चले जी। मैं इंडिया के साथ, इंडिया सेमीफाइनल में ही हरा देगा। और उधर से आप अफ्रीका के साथ जा रहे हैं काफी लोग, लेकिन अफ्रीका हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं भी वही कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया हरा देगा अफ्रीका। अफ्रीका का भी रिकॉर्ड तो अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा साउथ अच्छा है। लेकिन उनका हर टूर्नामेंट तकरीबन अच्छा होता है, लेकिन वो अफ्रीका बड़ा का मैच रिकॉर्ड बड़ा मैच तो भाई न्यूजीलैंड के सामने जब भी इंडिया आती है तो हार जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साउथ अफ्रीका ने नो डाउट ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला है। उन्होंने थोड़ा सा अपनी जो एक उनके साथ एलिमेंट लगा हुआ था ना बैड लक का, उन्होंने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है वो ये कि जिस तरह वो नीदरलैंड से आ रहे, जिस तरह वो इंडिया से आ रहे, और आज बांग्लादेश के खिलाफ भी, सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ आपने मर देखा, मर के जीते। मर के जीते हैं। तो वो एक ऐसी टीम है कि वो जब पैनिक करने पे आए ना तो ऐसे ढेर होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया रेत की दीवार हार साबित गई हो थी। जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी अच्छी बात है वो ये कि जिस टाइम वो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में फिर पहुंच उसको जाते हैं रोकना ना, मुश्किल हो जाता है। फिर वो किसी टीम को टीम नहीं समझते। हाँ, ये बात है, ये ऑस्ट्रेलियंस उनमें की है। ये बात है। तो और फिर 5 दफा वर्ल्ड कप जीते हुए कॉन्फिडेंस है उन्हें फाइनल खेलने का। भाई ये तो पार्ट ऑफ गेम है, वक्त बताएगा। चले जी, आपकी इंडिया, आपकी न्यूजीलैंड और मेरी ऑस्ट्रेलिया। अगर हमने बाद में पता चला कि साउथ अफ्रीका जीत गया। हाँ साउथ, फिर तो हम सारे हालात बदल गए, फिर हम तीनों बैठ के इधर हाथ जोड़ के साउथ अफ्रीका से माफी भाई मैं मांगेंगे तो यार। दिल से दुआ करता हूं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जीते, ठीक तो है। पहले नहीं जीता हुआ यार, इनको भी आ जाना चाहिए। चले, मैं तो एक लास्ट के साथ टाइम जाऊंगा। न्यूजीलैंड के साथ बुरा हुआ था वर्ल्ड कप हाँ, में, लास्ट इंग्लैंड टाइम। हाँ, ये मैं मानता हूँ आपको। तो इसलिए मेरी भी बड़ी जो है वो क्या उसको कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर है। बस तो कल न्यूजीलैंड पता के चलेगा लिए। कि पाकिस्तान आ रहा है फिर अभी आप नहीं आ पाकिस्तान रहा की है। बात कर रहे यार हैं। पाकिस्तान नहीं आ रहा है, क्या हो गया? अभी न्यूजीलैंड कंफर्म तो नहीं ना हुआ। देखिए नहीं हुआ, चाहे जो भी आप चलो, पॉइंट चलो, वन पे हाँ। पॉइंट वन पे इसी बैठे लिए तो- मतलब ये कि प्रोग्राम और करना पड़ेगा। इधर ये- बिठा ये- के ये as a Pakistan- टिश्यू पेपर एक इधर से मैं पकड़ा रहा हूँ, एक इधर से आप हाँ, पकड़ाना ये है। बात मैं भी वही पाकिस्तान कर की जगह पे न्यूजीलैंड को रख रहा हूँ। चलो जी, ठीक। हाँ, ये पाकिस्तान की वो अभी भी बात फिर वही कर रहे हैं। चलो यार। नॉट
सही हो गया यार। जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। इम्पॉसिबल तो खैर अभी हमने 4 टीमों में से साउथ अफ्रीका को साइड पे कर दिया। इन्होंने थोड़ी सी वो खेली है पॉलिटिक्स कह लें कि डबल गेम खेल गए हैं कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। मैं तो लेकिन इंडिया के साथ मैं स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा हूँ इस टाइम ऑस्ट्रेलिया को, नहीं, क्योंकि मुझे नहीं। ऑस्ट्रेलियंस का थोड़ा सा अंदाजा है कि वो जब बड़े मैचों में आते हैं तो वो फिर जिसे कहते हैं ना कि वो लेकिन बहुत बड़ी मछली मैं बन सिर्फ एक जाते हैं। चीज से डर रहा हूँ कि इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक मैच भी नहीं हारी, और मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं वो बड़ा नहीं, मैच वो ऐसे हार होता ना है, जाए, ऐसे होता क्योंकि जो भी टीम एक अच्छा मैच टूर्नामेंट खेल रही है तो वो बड़ा मैच हार जाती है। लेकिन इंडिया मुश्किल है, इंडिया World चलें Cup। ठीक है जी, नहीं, खत्म नहीं। करें प्रोग्राम जी, यहाँ पे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने उम्मीद करता हूँ कि एंजॉय किया होगा हमारी इस चिट चैट आप को। कमेंट में बताना कौन सी टीम जीतेगी। आप लोग हाँ, ये चीज आप भी आपके अपने कमेंट राय की लाजमी जरूरत है। दीजिए, कमेंट्स के आपकी जरूरत है। आप भी बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, कौन फिर सी हम टीम वर्ल्ड डिसाइड कप करेंगे खेलने जा किसकी रही वोटिंग ज्यादा है, है। फिर हम डिसाइड करेंगे। ये भी हम कर सकते हैं। तो चलें इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।